भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी बल मुख्यालय में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के इस अवसर पर आज योग सत्र में हम सभी इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग पर इस विशेष योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे बीच आनंद संघ के योग और ध्यान गुरु हैं। आनंद संघ परमहंस योगानंद की शिक्षाओं पर आधारित आध्यात्मिक संगठन है। हम ध्यान, क्रिया, योग, उपचार और अन्य योग दर्शन पर उनकी शिक्षाओं को साझा करते रहे हैं। आनंद के 8 समुदाय और दुनिया भर में 160 से ज़्यादा केंद्र हैं, जिनमें भारत में 10 शिक्षण केंद्र शामिल हैं। हमारे योग निर्देशकों का परिचय। सुश्री आरती वर्मा 2016 से आनंद संघ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आप एक प्रमाणित योग और ध्यान शिक्षक हैं और नियमित रूप से इनकी कक्षाएं लेती हैं। श्री शिवेंद्र मिश्रा 2016 से आनंद संघ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप एक प्रमाणित ध्यान शिक्षक हैं और नियमित रूप से ध्यान, संगीत और अन्य आध्यात्मिक विषयों पर कक्षाएं लेते हैं। आपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक किया है। श्री गौरव पराशर कम उम्र से ही इन शिक्षाओं का अभ्यास कर रहे हैं और इन्हें सभी के साथ साझा करना पसंद करते हैं। आपने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक किया है। अब मैं स्वागत करूंगा और आग्रह करूंगा योग और ध्यान निर्देशकों सुश्री आरती वर्मा, श्री गौरव पराशर और श्री शिवेंद्र नाथ मिश्र से इस योग सत्र को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हम तीनों की ओर से, आरती, शिवेंद्र और मेरी तरफ से। और जैसे कि उन्होंने बताया, हम आनंद संघ से हैं। ये एक संस्था है जो परमहंस योगानंद जी ने स्थापित करी थी और उनके जो डायरेक्ट डिसाइपल थे, शिष्य थे, स्वामी क्रियानंद जी, उन्होंने शुरू की थी। और आनंद संघ में हम योग, ध्यान, सत्संग, ये सभी चीज़ें सिखाते हैं, अभ्यास करते हैं खुद सबसे पहले। और योगानंद जी कहते थे कि जीवन का लक्ष्य है आनंद को पाना। तो मैं बस एक सेकंड बस इस बात से शुरू करना चाह रहा था आज, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे साथ में, कि उन्होंने कहा जीवन का लक्ष्य है अपने भीतर आनंद का अनुभव करना। और आनंद क्या है? वो कहते थे, हमारे शास्त्र हैं, बोलते हैं कि ईश्वर की परिभाषा भी एक तरीके से आनंद है, नित्य नवीन आनंद, सच्चिदानंद। और आनंद और खुशी में क्या अंतर है? उन्होंने कहा खुशी जो है, जो हैप्पीनेस है, वो कई बहुत टाइम जीवन में दूसरी चीज़ों पर निर्भर होती है, हमारे बाहर की चीज़ों पर। लेकिन उन्होंने कहा आनंद एक ऐसी स्थिति है जो हम हर एक अपने भीतर पा सकता है। और उस आनंद को महसूस करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की, बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम जो आपके साथ अभ्यास करेंगे, योग का, आनंद योग जिसे हम कहलाते हैं, हम एक छोटा सा भजन गाएंगे आपके लिए, आपके साथ, और उसके बाद एक छोटा सा ध्यान का सेशन करेंगे आपके साथ। तो बस इस चीज़ को मन में रखिए कि हम आनंद को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी हो, छोटा भी हो, कम भी महसूस हो, और आनंद के साथ अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं आरती जी को बुलाऊंगा और हमें अब वो आनंद योग में गाइड करेंगे। जैसे कि गौरव जी ने कहा कि जो भी अभ्यास करें आनंद के साथ करें, तो हमारे क्रियानंद स्वामी जी कहते हैं कि जितना ज़्यादा आनंद, उतना ज़्यादा प्राण शक्ति, उतना ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह। और एक योगी क्या चाहता है कि ज़्यादा प्राण शक्ति हो, उसका प्रवाह ज़्यादा हो, और उस प्राण शक्ति को हम अपने नियंत्रण में भी कर पाएँ। तो योग का पूरा मार्ग क्या है कि अपनी ऊर्जा, अपनी प्राण शक्ति को अपनी मेरुदंड में ले आए, मेरुदंड से ऊपर उठाते हुए अपने आध्यात्मिक नेत्र पे ले आए, अपने आज्ञा चक्र पे ले आए। जितनी ज़्यादा ऊर्जा हम यहाँ एकाग्र करेंगे, उतना ज़्यादा हम जीवन का जो रहस्य है, जो आत्मबोध है, वो हम प्राप्त कर पाएंगे और जीवन बहुत ही आनंदमय, सुखमय हो जाएगा। सफलता चारों ओर से हमारे कदम चूमेगी। तो चलिए, और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि दूसरे योग से आनंद योग में थोड़ा सा अंतर है कि आनंद योग में हम जो ऊर्जा है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हम भी एक आसन में हैं तो हर एक आसन हमारे शरीर में एक ऊर्जा को उत्पन्न करती है।
तो हमें अपना फोकस रखना है कि हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है उस आसन में। उस ऊर्जा को और ऊपर उठाने के लिए हम हर आसन के साथ एक अभिपुष्टि बोलते हैं। उस अभिपुष्टि के द्वारा हमारी चेतना और ऊपर उठती है, पराचेतना तक जाती है। तो आइए अपना अभ्यास शुरू करते हैं। पहले एक क्षण यहाँ लें, अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी करें, अपने मेरुदंड में ले आए, अपनी नजरों को उठा के रखें अपने आध्यात्मिक नेत्र पे, अपने बाहों के बीच। अपने इष्ट देव, अपने गुरुओं को याद करें, योग के सारे गुरुओं को याद करें, उनको मन ही मन धन्यवाद दें इन शिक्षाओं के लिए और उनसे आशीर्वाद लें कि वो आज के सेशन में और जीवन में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ओम। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। हम नॉर्मली वार्म अप से स्टार्ट करते हैं योग से पहले, तो आज वार्म अप में हम क्रियानंदा जी द्वारा दी हुई सुपर कॉन्शियस लिविंग एक्सरसाइजेस करेंगे। सुपर कॉन्शियस मतलब पराचेतना। तो ये व्यायाम हमारी चेतना को पराचेतना तक ले जाते हैं। तो पहला व्यायाम है एक स्थान पर चलना। तो एक स्थान पे चलेंगे, अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी रखते हुए शरीर की ऊर्जा को महसूस करेंगे और साथ में अभिपुष्टि करेंगे। आई एम अवेक एंड रेडी, आई एम अवेक एंड रेडी। मैं चुस्त हूँ, तैयार हूँ, 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 मैं चुस्त हूँ, तैयार हूँ। तैयार किसके लिए? जीवन के लिए, आज के दिन के लिए। मैं चुस्त हूँ, तैयार हूँ, मैं चुस्त हूँ, तैयार हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं तैयार हूँ। एक क्षण में यहाँ पर ऊर्जा के प्रवाह को टांगों से ऊपर तक महसूस करें और अब अगले व्यायाम पे जाएंगे। दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे। I am positive, I am energetic, I am enthusiastic। मैं सकारात्मक हूँ, मैं चुस्त हूँ, मैं उत्सुक हूँ। मैं आशावादी हूँ, मैं चुस्त हूँ, मैं उत्सुक हूँ। मैं आशावादी हूँ, मैं चुस्त हूँ, मैं उत्सुक हूँ। मैं आशावादी हूँ, मैं चुस्त हूँ, मैं उत्सुक हूँ। अगले व्यायाम पे जाएंगे। लेफ्ट हाथ आगे लेंगे, राइट से मुट्ठी बनाएंगे, ऐसे ऐसे टैप करेंगे। मैं अपने शरीर का मालिक हूँ, मैं अपना मालिक हूँ। मैं अपने शरीर का मालिक हूँ, मैं अपना मालिक हूँ। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, मैं अपना स्वामी हूँ। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, मैं अपना स्वामी हूँ। चौथा व्यायाम है, दोनों हाथों से शरीर की मालिश करेंगे। तो हम पैरों से शुरू करेंगे इस तरह से। अवेक रिजॉइस माय बॉडी सेल, अवेक रिजॉइस माय बॉडी सेल। जागो प्रसन्न रहो मेरे शरीर की कोशिकाओं, जागो प्रसन्न रहो मेरे शरीर की कोशिकाओं, जागो प्रसन्न रहो मेरे शरीर की कोशिकाओं, जागो प्रसन्न रहो मेरे शरीर की कोशिकाओं। एक क्षण यहाँ ले, महसूस करें कैसे पूरे शरीर में जागृत हो चुकी है। अब अगला व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और ऐसे कपाल को ठकठकाएंगे। Be glad my brain, be wise and strong। प्रसन्न रहो मेरे मस्तक, तेजस्वी बनो, ज्ञानी बनो। 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 और आखिरी व्यायाम, उंगलियों से सिर की मसाज करेंगे ऐसे। जागो उठो मेरे सोए हुए बच्चों, जागो उठो मेरे सोए हुए बच्चों, जागो उठो मेरे सोए हुए बच्चों। और एक क्षण लेंगे यहाँ पर, महसूस करेंगे ऊर्जा को। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, पेट को बाहर निकालेंगे और एक गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे।
अब हम प्राणायाम पे आएंगे, तीव्र प्राणायाम करेंगे। मैं एक क्षण दिखाती हूँ आपको। सांस छोड़ते हुए हम कमर को नहीं मोड़ते, हिप जॉइंट से नीचे मोड़ के नीचे आते हैं। ऐसे नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सांस अंदर लेंगे धीरे धीरे, ऊपर ले आएंगे बाहों को, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो चलिए सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। पहले शुरुआत करेंगे। सांस अंदर लें, ऊर्जा को ऊपर महसूस करें, सांस छोड़ें, सांस अंदर लें, सांस अंदर ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं अंदर, सांस छोड़ें, सारी टेंशन स्ट्रेस सब बाहर निकाल रहे हैं हम। सांस अंदर लें, सांस छोड़ें, एक आखिरी बार सांस अंदर लें, ऊपर आके एक क्षण रुकें, एक पल रुकें, नजरें उठा के रखें और अब सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं, नॉर्मल पे आ जाएं। अब ताड़ासन शुरू करेंगे। दोनों पैर सीधे, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, बाजुएं हमारे साइड पे, गर्दन लंबी, थोड़ी जमीन के समांतर, नजरें एक पॉइंट पे टिका के रखिए। हल्का सा ऊपर की तरफ टिकाते हैं हमेशा हम नजरें। मन में अपने आप से प्रण कीजिए, जिंदगी को हमेशा हाँ कहेंगे, जिंदगी को हमेशा हाँ कहेंगे, जिंदगी को हमेशा हाँ कहेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं पहले व्यायाम पे, वो है उत्कट आसना। तो उत्कट आसना में हम सांस लेंगे, दोनों बाजुओं को सीधा ले आएंगे, अपने पंजों पे आएंगे, अपने घुटने मोड़ते हुए ऐसे बैठेंगे जैसे हम किसी ऊंचे स्टूल के कोने में बैठे हैं। और अब सांस छोड़ेंगे। अपनी नजरें सामने किसी भी एक पॉइंट पे जितना टिकाएंगे उतना इस आसन को ज्यादा कर पाएंगे। अगर आपकी एरिया जमीन के ऊपर है और आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे तो नीचे रख लें उनको, बट बैलेंस करना जरूरी है। गहरी लंबी सांसें लेते रहे। मेरे शरीर का कोई बोझ नहीं है, वो वायु की समान हल्का है। मन में दोहराते रहे, मेरे शरीर का कोई बोझ नहीं है, वो वायु की तरह हल्का है। मेरे शरीर का कोई बोझ नहीं है, वो वायु की तरह हल्का है। सांस लें अंदर, ऊपर आए, छोड़ते हुए नॉर्मल ताड़ासन में आ जाएं। एक पल यहाँ लें, ऊर्जा को महसूस करें। पैरों टांगों से ऊपर कैसे ऊर्जा आपके सिर तक आ रही है। मेरे शरीर का कोई बोझ नहीं है, वो वायु के समान हल्का है। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें। अब अगले व्यायाम में चलेंगे, पद्मासना, बट हम पूरी टांगे खोल के करेंगे इसको। तो 1 से 1.5 फीट की दूरी पर जहाँ भी आपका बैलेंस हो अपनी टांगे खोल लें। इसमें 2 फेस हैं। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो सेकंड फेस में नीचे तक नहीं जाएंगे, वो फर्स्ट फेस तक ही रुके रहेंगे, बाकी सब नीचे जा सकते हैं। तो आइए, गहरी लंबी सांस लें, दोनों बाजुओं को ऊपर ले आए, मेरुदंड को लंबा खींचें, अपने हिप जॉइंट से फोल्ड करते हुए आगे आए और अपनी दोनों हाथों को अपने जांघों पे रखें, जांघों पे मेरुदंड को ऐसे सीधी रखें। अब जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो यहीं तक रहे, वो आगे नीचे नहीं जाएंगे, बाकी सब नीचे जाएंगे। एक और गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे और नीचे आ जाएं, फोल्ड करते हुए अपनी टांगों को अपनी कहीं जहाँ से भी पकड़ पाएं, घुटनों के पीछे से, पिंडलियों पे या टखने पे, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे वहाँ पर अपनी टांगों को पकड़ लें और फिर अपना सिर जमीन की तरफ छोड़ दें। गहरी लंबी सांसें लेते रहें।
जब सांस छोड़ें, महसूस करें कि आप इस आसन के अंदर और गहरा उतर रहे हैं। जितना श्वासों पे फोकस करेंगे उतना और ज़्यादा आसन के अंदर जा पाएंगे। गहरी लंबी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। अब हम पहले फेज पे आएंगे। लंबी सांस लें, थोड़ा सा ऊपर आके अपने हाथों को जांघों पे ले आए, एक क्षण यहाँ लें। उसके बाद हाथ ऊपर, मेरुदंड को लंबी खींचे, हाथ नीचे करके रिलैक्स करके पैरों को वापस ले आए। अपना ध्यान अपने बाहों के बीच आध्यात्मिक नेत्र पे ले आए। अपने मस्तक में ऊर्जा को महसूस करें और मन में अभिपुष्टि करें, इस संसार में मुझे क्या रोक सका है, इस संसार में मुझे क्या रोक सकता है, इस संसार में मुझे क्या रोक सकता है। एक लंबी सांस के साथ इस अभिपुष्टि को शरीर की एक एक कोशिकाओं में समाने दें और धीरे से आंखें खोलें। अब हम अगले व्यायाम पे जाएंगे, वो है नव आसना। उसके लिए हम फ्लोर पे आ जाएंगे, मैट पे आ जाइए। दोनों घुटनों को, पैरों को ऐसे रखें, जोड़ के घुटनों को साथ में रखें। नव आसना जैसे कि कहता नाम बताता है, नौका आसना। तो दोनों हाथों को ऐसे इंटरलेस करके जांघों के नीचे ले आए। अब गहरी लंबी सांस ले, मेरुदंड को लंबा रखें और सांस छोड़ते हुए हल्का सा मेरुदंड को पीछे ले जाएंगे और पैरों को ऐसे सीधा ले आएंगे। अपनी नजरें अपने अंगूठों पे टिका के रखेंगे और गहरी लंबी सांसें लेते रहेंगे। ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ज़रा सा पीछे जाना है, बैलेंस मेंटेन करिए। गहरी लंबी सांसें लेते रहें और अपनी नाभि पे ध्यान दें। आपकी नाभि के पीछे की ऊर्जा को महसूस करें। जो दोनों पैर इकट्ठे नहीं उठा पा रहे वो एक एक करके कर लें। पहले एक पैर कर लें ऐसे, फिर दूसरा पैर कर लें। या ऐसे भी रख सकते हैं, जहां भी आप बैलेंस मेंटेन कर पाए। सांसों पे ध्यान दें, नाभि के पीछे की ऊर्जा को महसूस करें। जितना नजरें टिकाएंगे उतना आसन को मेंटेन कर पाएंगे। मेरी हर श्वास के पीछे अनंत शक्ति है। मेरी हर श्वास के पीछे अनंत शक्ति है। मेरी हर श्वास के पीछे अनंत शक्ति है। अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पे रखें। हम नाभि के पीछे की ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं इस आसन से। अब एक सांस लें, अपने पैरों को स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए न्यूट्रल पोज में। एक पल यहाँ लें, अपनी ऊर्जा को महसूस करें अपनी नाभि पे। उस ऊर्जा को नाभि से ऊपर उठाकर मेरुदंड के ऊपर लाकर अपने दोनों बाहों के बीच आध्यात्मिक नेत्र पे ले आए और मन में कहें, मेरी हर श्वास में अनंत शक्ति है। मेरी हर श्वास में अनंत शक्ति है। और एक गहरी लंबी सांस ले और छोड़ते हुए अपनी आंखों को खोलें। अब हम अगले आसन पे जाएंगे। जो हमने ऊर्जा नाभि पे प्रभावित की है उसको ऊपर अपने हृदय चक्र में लाएंगे। तो पैर, अपनी राइट पैर को लेफ्ट के नीचे ले जाएं। अर्ध मसेंद्र आसन कर रहे हैं हम। दूसरे पैर को उसके ऊपर ले आए। दोनों आपके हिप्स जो है वो जमीन पर ही हैं, दोनों हिप्स। लेफ्ट घुटने को राइट से ऐसे पकड़ लें। लेफ्ट हाथ, जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे जाएगा। और अभी सीधा देखें। अब हम अपनी मेरुदंड को मोड़ेंगे। तो हम 3 सांसों में अपनी मेरुदंड को मोड़ेंगे। आप मेरे साथ ही चलिएगा। पहले लंबी सांस लें,
मेरुदंड के सिर्फ नीचे के भाग को लेफ्ट साइड मोड़ें, जिस साइड बाजू है उस साइड मोड़ना है। फिर एक लंबी सांस ले, बीच के मेरुदंड को मोड़ें। एक और लंबी सांस ले, ऊपर के मेरुदंड को मोड़ें। अब गर्दन मोड़ के पीछे की तरफ देखें, अपनी नजर पीछे की तरफ कंधों से अक्रॉस एक जगह पे टिका लें। गहरी लंबी सांसें लेते रहें। हर सांस के साथ महसूस करें आपका हृदय और खुलता जा रहा है और विस्तारित होता जा रहा है। तो गहरी लंबी सांसें और लेंगे। एक और लंबी सांस लें। धीरे से गर्दन को वापस ले आएं और अब बहुत धीरे धीरे अपने मेरुदंड को मोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक क्षण यहाँ लेंगे, ऊर्जा को महसूस करेंगे मेरुदंड में। ऊर्जा मेरुदंड में ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मस्तक की तरफ, ब्रेन की तरफ बढ़ रही है। अभी पुष्टि बोलेंगे, मैं प्रेम और शुभ इच्छा को प्रसारित करता हूँ। मैं प्रेम और शुभ इच्छा को प्रसारित करता हूँ। और धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम दूसरी साइड करेंगे। अब दूसरा पैर नीचे जाएगा और अगर आपको घुटने दोनों नहीं मोड़ पा रहे तो आप एक पैर सीधा भी रख सकते हैं। अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से कीजिए। योगा का सबसे पहला असूल है अहिंसा नहीं। शरीर के साथ कोई अहिंसा नहीं करनी है हमें, तो अपनी क्षमता के हिसाब से करें। लेफ्ट हाथ से घुटने को पकड़ें। अब राइट पीछे जाएगा। अब फिर से 3 सांसों के साथ अपनी मेरुदंड को मोड़ेंगे। पहली सांस, नीचे का मेरुदंड मोड़िए। दूसरी सांस, अंदर लेते छोड़ते हुए बीच का मेरुदंड मोड़िए। तीसरी सांस, छोड़ते हुए ऊपर के मेरुदंड को मोड़िए। अब गर्दन को मोड़ के पीछे की तरफ ले जाएं। अब गहरी लंबी सांसें लेते रहें जब तक आप अपने आसन में हैं। गहरी लंबी सांसें लेते रहें। पूरा ध्यान ऊर्जा पे है। मेरुदंड की ऊर्जा को महसूस करते रहें। अब एक गहरी लंबी सांस लें। धीरे से गर्दन को वापस लाएं। धीरे से मेरुदंड को मोड़ते हुए एक सुख आसन में बैठ जाएं। एक क्षण यहाँ लें। अपना हृदय चक्र जो छाती के बिल्कुल बीचों बीच है उस पर अपनी एकाग्रता रखें। वहाँ पर ऊर्जा को महसूस करें और मन में दोहराएं, मैं प्रेम और शुभ इच्छा को प्रसारित करता हूँ। मैं प्रेम और शुभ इच्छा को प्रसारित करता हूँ। महसूस करें आपके हृदय से प्रेम चारों तरफ फैल रहा है। और अब धीरे से आंखें खोलें। अब हम अगले आसन पे जाएंगे। अब हम अपनी ऊर्जा को और ऊपर उठाएंगे, अपनी गर्दन से ऊपर लेके जाएंगे। तो अब हम करेंगे भुजंग आसना। तो आइए आप साइड से आइए, लेट जाते हैं पेट के बल। या मैं साइड करूँ, आप फ्रंट। पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। हथेलियां नीचे, पहले देख लीजिए हथेलियां नीचे की तरफ हैं और छाती के पास हैं। कोहनियां भी शरीर के साथ लगी हुई हैं, ऐसे दूर नहीं है, शरीर के साथ है। इसमें भी हम 3 सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। तो आप पहले अपने माथे को ज़मीन पे लगा लें। माथे ठोड़ी को नहीं, माथे को नीचे ले आएं। पहली सांस लें और सिर्फ गर्दन को ऊपर उठाएं छोड़ते हुए सांस। दूसरी सांस लें, सिर्फ चेस्ट का ऊपर उठाएं। तीसरी सांस लेते हुए इसमें आपको अपनी लोअर बैक की जो मांसपेशियां हैं उनकी ताकत से ऊपर आना है। तो तीसरी सांस लें, छोड़ते हुए जितना ऊपर आ सके आए।
हाथों पे कोई वजन नहीं है, नाभि जमीन पर है, सामने किसी एक पॉइंट पे नजर टिकाएं। आप अपने मेरुदंड के निचले भाग की मांसपेशियों की ताकत से ऊपर आ रहे हैं। आपने हाथों पे कोई वजन नहीं डाला है। लंबी सांसें लेते रहें। ऊर्जा को महसूस करें, मेरुदंड के निचले भाग से ऊपर, गर्दन से ऊपर सिर तक आ रही है। और अब लंबी सांस लें और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अपने दोनों हाथों को आगे लाके अपने माथे को अपने उस पर टिका लें, हाथों पे टिका लें। और अभी कुश्ती मन में दोहराएं। मैं जीवन में हर नए अवसर का आनंद पूर्वक स्वागत करता हूँ। मैं जीवन के हर नए अवसर का आनंद पूर्वक स्वागत करता हूँ। मैं जीवन के हर नए अवसर का आनंद पूर्वक स्वागत करता हूँ। एक गहरी लंबी सांस लें। धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाएं और पीठ को ऊपर उठाएं। घुटनों के बल ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। उसके बाद ऐसे लोअर बैक को ऐसे स्ट्रेच दें। और फिर धीरे से उठकर किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं। अब ऊर्जा और ऊपर ले जाने के लिए हम करेंगे माउंटेन पोज। तो उसके लिए दोनों हाथों को जोड़े हृदय पर, सांस अंदर लेते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर ले आएं, ऊपर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए कंधों को रिलैक्स करें, कोहनियों को शिथिल रखें, अपनी आंखें बंद रखें, नज़रों को उठा के रखें। और जब अगली सांस अंदर लें तो अपनी नाभि को पीछे अपने मेरु की दंड की तरफ खींचें। लंबी सांसें लेते रहें। मैं अपनी सारी ऊर्जा, सारे विचार ब्रह्मांड को अर्पित करता हूँ। मैं अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे विचार ब्रह्मांड को अर्पित करता हूँ। मैं अपनी सारी ऊर्जा, सारे विचार ब्रह्मांड को अर्पित करता हूँ। अब एक लंबी सांस लें। दोनों बाहों को ऊपर ले आए, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। एक पल यहाँ लें, ऊर्जा को महसूस करें, अंतर्मुखी होकर महसूस करें आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और अब धीरे से आंखें खोलें और शवासन के लिए लेट जाएं। दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस बनाएं। हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ उठी हुई हों। थोड़ा पैरों के बीच में गैप रखें, 1 फीट का। हाथ शरीर से थोड़ी दूर, हथेलियां उठी हुई। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। शरीर मानो धरती में धंस सा गया हो। अब अपने ध्यान अपने दोनों पैरों पे ले आए। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल शिथिल कर लें। अब अपना ध्यान अपनी पिंडलियों पे ले आए।
दोनों पिंडियों को बिल्कुल शिथिल कर लें। ऊपर जांघों पे अपना ध्यान ले आए, जांघों को शिथिल करें। नाभि के नीचे के पार्ट को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपने पेट को बिल्कुल शिथिल कर दें। अपनी छाती को बिल्कुल रिलैक्स करें। अपने दोनों हाथों और बाजुओं को बिल्कुल शिथिल करें, रिलैक्स करें। अपने कंधों और गर्दन को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स करें। अपने चेहरे की सारी मांसपेशियों को रिलैक्स करें। अब अपनी पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान अपने आध्यात्मिक नेत्र पे ले आएं। आपका पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, मन भी बिल्कुल शांत है। मैं स्वयं को और अपने अहम को ओम के अनंत स्पंदन में अर्पित करता हूँ। मैं स्वयं को और अपने अहम को ओम के स्पंदन में अर्पित करता हूँ। मैं स्वयं को और अपने सारे अहम को ओम के स्पंदन में अर्पित करता हूँ। अपने आध्यात्मिक नेत्र से अपने अहम को और स्वयं को ईश्वर को अर्पित करते हैं। जितना अपने को अर्पित करेंगे उतना और रिलैक्स और शिथिल हो जाएंगे। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने शरीर पे ले आएं। अपने हाथों और पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। और अगर जगह है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। अच्छे से स्ट्रेच करें, दोनों पैरों को इकट्ठे कर लें, पूरी बॉडी शरीर को स्ट्रेच करें। अब अपने घुटने मोड़ लें, हाथों को नीचे ले आएं। अपने घुटनों को लेफ्ट और राइट टर्न करते जाएं, दोनों घुटनों को इकट्ठे, लेफ्ट राइट। इससे आपकी लोअर बैक की मसाज हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है। और अब राइट साइड मुड़कर अपनी कोहनियों का सहारा लेकर धीरे से ऊपर आ जाएं। और किसी भी सुख आसन में जिसमें आप अगले 20 मिनट बिना हिले डुले बैठ पाएं, उसमें बैठ जाएं, जो भी आपका सुख आसन हो। अपनी हथेलियों को अपनी जांघों पर ऊपर की तरफ रखते हुए रखें। आपकी मेरुदंड सीधी है, छाती उठी हुई है, कंधे पीछे को हैं बट शिथिल हैं, थोड़ी जमीन के समांतर है। अब आप अपनी आंखें बंद रखें, बट बंद आंखों के बीच में अपनी नजरें उठाकर रखें, जैसे आप किसी दूर पहाड़ी की चोटी को देख रहे हैं। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता अपनी दोनों बोहों को बीच में रखें और बिल्कुल शांत होकर, निर्विचार होकर ये भजन सुनें। अपनी आंखों को बंद रखते हुए ध्यान करें। जैसा कि गौरव जी ने कहा था, भगवान की परिभाषा आनंद है और आज इस ध्यान साधना में हमारा मकसद उसी आनंद को महसूस करना है। तो उसी भाव से हम ये भजन गाएंगे साथ में, जिसके शब्द हैं आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद, और इंग्लिश में जॉय 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 एवर न्यू जॉय। तो आप सभी हमारे साथ में गाइए और इस आनंद को महसूस करें।
joy, 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 ever new joy, 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 ever new joy, joy. आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद, 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 आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद। इसी भाव के साथ अपनी नजरें अपनी आध्यात्मिक नेत्र की ओर लाएं और उस आनंद को महसूस करिए। चाहे जितना ही थोड़ा सा आनंद क्यों ना हो, अपनी एकाग्रता से हम उसे बढ़ा सकते हैं, उसके अनुभव में गहरा उतर सकते हैं। तो अब हम अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए एक सरल प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसका नाम है समान गति प्राणायाम। तो हम सांस लेंगे, सांस रोकेंगे और सांस छोड़ेंगे समान गति से। और पहले कुछ बार हम ये साथ में करते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ वैसा ही करिए। सांस लीजिए, सांस रोकिए और आध्यात्मिक नेत्र पे एकाग्रता बनाए रखें और सांस छोड़ें। पेट से गहरी सांस लीजिए, सांस रोकिए और सांस छोड़ें। सांस लीजिए फिर से, सांस रोके और सांस छोड़ें। 3 से 4 बार हम अपनी गति अनुसार इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो आइए अब हम समान गति के प्राणायाम को रोकते हैं। नाक से गहरी सांस लेकर और नाक और मुंह से 3 सांसें छोड़कर, और जैसे ही अगली सांस स्वाभाविक रूप से आती है उस पर से सारा नियंत्रण छोड़ दें और एक दर्शक की भांति उसे देखें। आंखों को बंद रखकर अपने चेहरे को शिथिल करें ताकि आप अपने श्वास को नासिका में महसूस कर सकें।
जितना शिथिल आप अपने चेहरे को रखेंगे, अपने शरीर को रखेंगे, जितना स्थिर आप रहेंगे, उतना ही आसान होगा अपने श्वास को महसूस करना। हर श्वास की अपनी स्वाभाविक गति है। कोई सांस गहरी है तो कोई छोटी है, और हम सिर्फ एक दर्शक की भांति अपने श्वास को देखेंगे, उसी पर एकाग्रता बनाए रखेंगे और हर प्रकार का नियंत्रण छोड़ देंगे। जिस प्रकार से हम समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को देखते हैं, वैसे ही अपने श्वास को देखें। लहरों की तरह आपके श्वास की गति अलग है, पर आप उसे नियंत्रण में नहीं ला सकते। आपका काम है उसे सिर्फ देखना और अपने पूरे मन को उसी पर एकाग्र रखना। अगले कुछ पल के लिए हम इसी का अभ्यास करेंगे, और यदि विचार आपके मन में आए तो प्रेम से उन्हें एक तरफ कर दें और अपनी एकाग्रता वापस अपने श्वास पर ले आए। जैसे जैसे आपकी सांसें धीमी होती जाएंगी, वैसे ही आपका मन भी शांत होता जाएगा। इस शांति को अनुभव करें। ये शांति, ये आनंद ही हमें परमात्मा से जोड़ता है।
अब हम अपने श्वास पे एकाग्रता के अभ्यास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसी प्रकार नाक से गहरी सांस लेकर और नाक और मुंह से 3 छोटी सांसें छोड़कर अब अपनी एकाग्रता अपने श्वास से हटाकर पूरी तरीके से अपने आध्यात्मिक नेत्र पर ले आए। आपकी सारी ऊर्जा, सारी चेतना उसी स्थान की ओर जाती हुई ऐसा महसूस करें। ये शांति एवं ऊर्जा जो आप महसूस कर रहे हैं, ये परमात्मा का ही रूप है। इसका आनंद लें और इस अनुभव में और गहरा उतरने की कोशिश करें। और अब ये जो शांति व आनंद हमें महसूस हुआ है, हम इसे सभी के साथ बांटेंगे। तो कल्पना करिए अपने आध्यात्मिक नेत्र पे एक सुनहरे प्रकाश का, जैसे कि आप हजारों सूरज साथ में देख रहे हो, और धीरे धीरे ये प्रकाश आपके आध्यात्मिक नेत्र से बढ़कर उसकी सीमा को पार कर कर आपके पूरे मस्तिष्क को भर रहा है, और वहाँ से नीचे उतरकर आपकी गर्दन, कंधों, छाती, पीठ, हाथ, जंघाओं, टांगों एवं उंगलियों तक जा रहा है। और जहाँ जहाँ ये प्रकाश जाता है, हर प्रकार के तनाव को दूर कर देता है। आपका शरीर इस प्रकाश से भर चुका है, ऐसा कल्पना करिए। और अब ये प्रकाश आपके शरीर की सीमा को पार कर कर बढ़ता चला जा रहा है, इस पूरे ग्राउंड को भर रहा है और सभी लोगों को अपने अंदर समा रहा है। बढ़ते बढ़ते ये प्रकाश हमारे पूरे शहर को भर रहा है। वहाँ से ये हमारे पूरे देश, भारत माता के कोने कोने तक पहुँच रहा है।
हर एक व्यक्ति की आत्मा को आनंद पहुंचाते हुए और आखिरी में ये प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। धरती माँ इस प्रकाश से ढकी हुई है और सबके हृदय तक अपने प्रेम एवं प्रकाश को पहुंचा रही है। तो आइए अब हम 3 ओम का उच्चारण करेंगे और जो भी शांति एवं आनंद हमें महसूस हुआ है उसको अपने भाई बंधुओं को, परिवार वालों को एवं पूरे विश्व के सदस्यों को भेजेंगे। तो अपने हथेलियों को आपस में रगड़िए और उन्हें आगे की ओर करते हुए मेरे साथ 3 ओम का उच्चारण करें। शांति शांति शांति। आप जब भी चाहें अपनी आंखें खोल सकते हैं। हमारी ध्यान साधना यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आप सबको शांति का अनुभव रहा हो। Madam, I want to ask a question. Madam, it was an excellent session. We thank you on behalf of ITVP. But after the session, a few questions have arisen in my mind. One question is the mind and the brain. The thoughts come to the brain via neurotransmitters. And if you become thoughtless, do you become unmindful also? First question. Second question is, if I am not this body, if I am not this soul, if I am not my sensory organs, then who am I? Thank you, sir. That's a very good question. The first is, like you said, that let me answer the second question first. People say am I this body? Am I this mind? Am I this ego? And yogis say we have a body. हमारे पास शरीर है, मन भी है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। और लोग पूछते हैं अच्छा इसका क्या कोई प्रूफ दो आप। और मैं आई ऑफन से कि जब आदमी मर जाता है, अभी मेरी फैमिली में किसी का देहांत हुआ था, तो जब मैंने देखा वो शरीर वहाँ पड़ा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि क्या ये आदमी शरीर है या शरीर थे। और तभी इंडिया में हमारी एक कहावत नहीं है, लोग कहते हैं जब कोई गुजर जाता है, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, इन्होंने अपनी जो प्राण है, जो प्राण शक्ति है, जो लाइफ फोर्स है, योगीज बोलते हैं, वो उन्होंने छोड़ दी। क्योंकि एक मुर्दा आत्मा को आप खाना खिला दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, दवाइयाँ डाल दीजिए, क्या वो वापस आता है, जीवित होता है? नहीं, हम सब जानते हैं। क्योंकि तो जस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन अगेन कि हम एक आत्मा हैं। सब संत कहते हैं हम एक आत्मा है और हम परमात्मा का एक रूप है, लेकिन वो हम भूल गए हैं। और विद आइडेंटिफिकेशन विद दिस बॉडी, जब हम अपने आप को एक छोटा शरीर, एक पर्सनैलिटी, एक नाम, एक पोजीशन, जब इन चीज़ों से ही अगर हम अपने आप को बंध जाते हैं तो फिर हम वो भूल जाते हैं, जो हमारी मेमोरी है, याददाश्त है, वो खो जाती है। बट योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जब जैसे शिवेंद्र हमें बता रहे थे
अपने मन को जब हम, जो ख्याल आते रहते हैं, सैकड़ों ख्याल आते हैं, जब उनको हम धीमा करते हैं और जब हमें शांति, जब हम अंदरूनी प्रेम, आनंद, इन चीज़ों का जब हम अनुभव करते हैं, तब वो जो याद है कि अरे मैं तो इस शरीर से कई कुछ ज़्यादा हूँ, ये आनंद हूँ मैं ये शांति हूँ, ये शांतता हूँ, ये प्रेम हूँ, ये शक्ति हूँ। जब वो चीज़ें हमें याद आनी शुरू होती हैं हमारे अभ्यास के साथ, देन वी रियलाइज कि वी आर मच मोर देन अ बॉडी। यस, मन है हमारे पास, शरीर भी है, बट मैं सिर्फ ये नहीं हूँ। सो दैट इज़, आई होप दैट आंसर्स सर। और दूसरा क्वेश्चन, सवाल आपने पूछा कि जब जो हमारा मन है, जो हमारे थॉट्स आते हैं, अगर थॉट्स चले जाते हैं, क्या हम अनमाइंडफुल हो जाते हैं? नहीं, योगानंद जी ने कहा कि इनफैक्ट जितना हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, जो सैकड़ों ख्याल हमारे मन में आते हैं, तनाव के रूप में आते हैं, प्लान्स के रूप में, चिंताओं के रूप में आते हैं, उन्होंने कहा जब हम किसी योग की तकनीक से अपने मन को, उन ख्यालों को कम कर सकते हैं, हम इनफैक्ट और जीवित बन जाते हैं। और ऐसा लगा नहीं आपको कुछ क्षणों में जो हमने प्रैक्टिस किया, ख्याल कम थे, बट क्या आप कम जीवित महसूस कर रहे थे? नहीं। ऑन वन लेवल आपको लग रहा था अरे ये तो बहुत अच्छी आनंदमय स्थिति है। तो ख्यालों का कम होना अच्छी बात है, और वो ख्याल कम होते होते आपको एक शांति या आनंद के अनुभव में उनको ले जाना चाहिए, तब हम अपनी आत्मा के साथ ज़्यादा टच में हैं, जुड़ जाते हैं। सो वेरी शॉर्ट आंसर सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी योग और ध्यान निर्देशकों और आनंद संघ का। निश्चित तौर पर ये सत्र हम सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक और आनंददायी रहा। अब मेरा आग्रह है श्री अमृत मोहन प्रसाद सर से, एडीजी हेडक्वार्टर से, कि मंच पर पधारें सर, और हमारे योग और ध्यान निर्देशकों को बल परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करें। आरती वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरव पराशर जी, धन्यवाद। श्री शिवेंद्र नाथ मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ इस योग सत्र का अवसान करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।